मेरे साथ गाली गलौज करके जब मैं रोड पे गई तो उसने मेरे साथ मारा पीटी करी, मुझे खींच के अपने घर के अंदर ले गया। 2 आदमी 3 लड़के अपने घर में कमरे में घुसे हुए हैं और पकड़ रखा है और मैं अकेली लड़की क्या कर सकती थी। मेरी चीख चिल्लाने की आवाज़ों से पड़ोसी अंदर गए हैं। मेरे साथ ये लोग पता है बदतमीजी करते हैं। मैं मंदिर जाती हूँ, पीछे से बाइक लेके मंदिर के पीछे आते हैं और वाकई मुझसे कहते हैं कि मुझसे फ्रेंडशिप कर ले वरना तेरी फोटोज हमने बना रखी है और उसको वायरल कर देंगे। बेटी की मेरी के वीडियो बनाता है, झाड़ू लगाते वो करते, असली हरकतें भी करता है। मेरी खुद बात हुई है SHO से, उन्होंने बल्कि मुझसे ही कहा है कि मैं तेरे ऊपर भी मुकदमा लिख दूंगा। पुलिस का दबाव इतना तगड़ा था कि कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था। तेरे वो तो मुजरिम तो था नहीं, खुद पिटा और खुद ही बंद हुआ है वो, ये कहाँ था अन्याय। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजपाल सिंह नाम है जी। बचपाल जी, जो आपकी समस्या है आज कमिश्नरेट के पास आप समस्या लेकर आए थे, क्या समस्या है, क्या विवाद है पूरा? विवाद अब से करीब 2 साल पहले रमाकांत शर्मा के जो बच्चे हैं, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, उनके भाई के बच्चे हैं जिनको अपने पास में रखता है। आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें उल्टी सीधी करता था। 2 साल पहले भी हमने एक एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद में उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने फैसला करा दिया था। हम मान गए थे, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मोहल्ले की बात है, एक साथ रहेंगे। लेकिन वो हर तीसरे महीने एक ना एक एप्लीकेशन देता रहता है, कभी कूड़े की कभी किसी की, और साथ में बेटी की मेरी के वीडियो बनाता है, झाड़ू लगाते वो करते, असली हरकतें भी करता है। रमाकांत का जो लड़का है वो भी, और इधर ये निशांत, इसने जो क्या काम किया है, इसने कल मैं तो ड्यूटी चला गया, बेटा घर पे ही था, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ से घर से गाली दे रहा है। गाली देने के बाद में बेटा इसको ये गया तो बेटे को इसने मारा है, मेरे को रोड़ें मारी हैं, कमर में निशान है, बेटी को मारा है, मेरी मिसिस को मारा है, और कानों के कुंडल, और बेटी के एक हाथ में अंगूठी थी सोने की और एक में थी चांदी की, वो दोनों भी निकल गई हैं। तो मुझे इंसाफ चाहिए जी। इस संबंध में आपने जो वहाँ के पुलिस थाना है वहाँ पे शिकायत की? थाने ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी। असली विवाद है क्या? मतलब इतने समय से लंबे समय से परेशान क्यों कर? असली विवाद क्या है? बट टेंशन कि यहाँ से ये भगें, यहाँ से ये भगें, लड़की को परेशान करना। क्या नाम है आपका? निशा चौधरी। निशा, जो पूरा मामला है जो आप बता रहे हैं कि पड़ोस में एक युवक रहता है, उसका क्या कारण है? कभी आपने उसको प्रपोज किया है? वो आपको पहले से परेशान कर रहा है, फॉलो करता था पहले से? सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं स्टार्टिंग से जब से अपने यहाँ का रहती हूँ, एक नीरज शर्मा है, रमाकांत शर्मा का बेटा, वो उसके ताऊ जी हैं, नीरज शर्मा, उसके दोस्त हैं। हाँ, उसके दोस्त है सुरेश कश्यप का बेटा निशांत कश्यप, ये सारे विक्की कश्यप, ये सारे ग्रुप है दोस्त का। हमने मेरे साथ ये लोग पता है बदतमीजी करते हैं। मैं मंदिर जाती हूँ, पीछे से बाइक लेके मंदिर के पीछे आते हैं और वाकई मुझसे कहते हैं कि मुझसे फ्रेंडशिप कर ले वरना तेरी फोटोज़ हमने बना रखी है और उसको वायरल कर देंगे। मैंने कहा मेरी कुछ ऐसी गलती फोटो ही नहीं, ना मैं तुझसे फ्रेंडशिप कर ले, अदरवाइज वरना तू हमारे पास खुद चल के आएगी। फिर मैंने उससे कहा तुझे जो करना है तू वो कर ले, पर मैं तेरे से फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। ये बातें सब मैंने आगे अपनी मम्मी को बताई तो मम्मा पापा ने बोला कि ये लड़की का मैटर है, रहने तो हम उनसे बात कर लेंगे, सामने वालों रमाकांत शर्मा से, सुरेश कश्यप से। तो उन लोगों ने बात ख़त्म हो गई तो उसको कोई और मौका नहीं मिला, तो उसने अपने कल वारदात पे 18 तारीख की पे रमाकांत का नीरज शर्मा और विक्की कश्यप, निशांत कश्यप, सुरेश कश्यप, निशांत कश्यप अपने छत से चढ़ के गाली गलौज करने लगा मेरे साथ गाली गलौज करके जब मैं रोड पे गई तो उसने मेरे साथ मारा पीटी करी, मुझे खींच के अपने घर के अंदर ले गया, मेरे साथ बदतमीजी करी, सारे मेरे निशान हैं, ये मुझे रॉडों से मारा, मेरे रॉडों से मारा। अच्छा, इससे पहले भी विवाद हुआ था? आपने उससे पहले भी थाने में कंप्लेंट की थी? मैंने पहले भी थाने में कंप्लेंट की थी, सिविल नीरज शर्मा के नाम से कंप्लेंट गई थी, तब भी इन लोगों ने पुलिस का प्रेशर मेरे ऊपर बना के फैसला करवा दिया कि लड़की की बात है, डरा दिया, लड़की की बात है, लड़की की बात है, लड़की की बात है। आज जब मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है और इवन मेरे साथ बदतमीजी की गई है, कल को जो मेरे भाई और मेरी मम्मा मुझे बचाने के लिए आ गई थी एट द टाइम पे, अगर मेरे साथ कुछ वारदात हो गई थी और बची कुछ भी हो जाती तो मैं क्या कर सकती थी। 2 आदमी 3 लड़के अपने घर में कमरे में घुसे हुए हैं और पकड़ रखा है और मैं अकेली लड़की क्या कर सकती थी। मेरी चीख चिल्लाने की आवाज़ों से पड़ोसी अंदर गए हैं, जब उनको देख के इन लोगों ने छोड़ा छाड़ी करी, पर मेरे भाई को और मेरी माँ को पकड़ लिया और उन पर रॉडी मेरी माँ के यहाँ भी आँख में लगी, कान पे लगी, मेरे भाई के कमर पे रॉड बजाया। मैं फिर थाने गई न्याय अपने मांगने के लिए, तो उन्होंने मेरे भाई को उल्टा बंद कर लिया। पुलिस वाले हैं, उन्होंने आपके भाई को बंद मेरे भाई को बंद कर लिया उल्टा, और हम मुझसे ये कह दिया कि क्या एप्लीकेशन दे रही है, 2 बातों में बात लिख के खत्म कर। पुलिस ये कह रही है आपको? ये कह रही थी। आपने उनको चोटें दिखाई अपनी? मैंने अपनी चोटें भी दिखाई, सब कुछ कराया, उन्होंने मेरा मेडिकल भी कराया, पर उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, आज आप शिकायत लेकर आई हैं, ये अधिकारी क्या कह रहे हैं? सर ने बोला है कि पुलिस थाने पे बोला है कि कार्रवाई करी जाए बेटी के लिए, ये लड़कियों के साथ इतनी मारा पीटी, इतना रगड़। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि दिखाई जाती है मीडिया में कि गुंडा राज, माफिया राज, कोई भी लड़की को नहीं छेड़ता है, ऐसी सच्चाई दिखती है आपको समाज में भी? सर अभी तो मतलब दिखती थी बीच में, पर अब मेरे साथ हुए मुझे नहीं लगता भी कुछ बच रहा है। तो पुलिस का खौफ है? खौफ तो सर जो
बीच के ऊपर के लोगों को सब दबा देते हैं। जैसे लोगों के जिनके पापा ड्यूटियों पे रहते हैं उनकी कौन सुन रहा है? पुलिस वाले अच्छे नेताओं की सुन के अपना काम कर लेते हैं, हमारी कौन सुनता है? आम आदमी की आज भी सुनवाई नहीं हो रही, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल सलवा, यही बात करने जा रही फिर आपको किसने जानकारी दी कि आपको अधिकारी के पास आना चाहिए? सर। मैंने अपने ये मेरे भैया हैं, इनसे मैंने कांटेक्ट किया, भैया मैं ऐसे मेरे साथ हुआ है वारदात पे। तो इन्होंने कहा तूने मुझे लेट बताया। जब मैंने इन्हें बताया तो इन्होंने मुझसे मेरे लिए बताया कि तुम यहाँ पर जाके काम करवाओ। नहीं, वहाँ नहीं सुन रहे हैं। तो पुलिस का दबाव इतना तगड़ा था कि कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ है सिद्धार्थ, आज आप इनकी समस्या लेकर आए हैं। जी। आपको लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि दिखाई जाती है कि अब गुंडागर्दी वाला माहौल नहीं है, महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं होती है, इस मामले को देखकर आपको क्या लगता है, क्या नजर आता है? पुलिस का खौफ है? ये मैं भी मानता था पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, जब से बहन बेटियां बहुत सुरक्षित थी। मगर अब इस केस को देख के जो पुलिस इनके ऊपर प्रेशर बना रही है, दबाव डाल रही है कि आप फैसला कर लो, तो जो लोकल वहाँ के जो वो होते हैं ना लफंडर, वो उनका पूरा चैन है 10-20 लड़कों का, उनकी किसी नेता वेता जो लोकल नेता होते हैं उससे सेट इन है। तो SHO इनकी तहरीर ले नहीं रहे हैं। SHO ने तो साफ कह दिया ये क्या एप्लीकेशन लेके जानकारी लिया सच्चों से? हाँ, मेरी खुद बात हुई है SHO से। उन्होंने बल्कि मुझसे ही कहा है कि मैं तेरे ऊपर भी मुकदमा लिख दूंगा। सच्चों का ये कहना है आपका? 14 ये फ़ोन पे कहना है मेरा जी मैं तेरे ऊपर भी मुकदमा लिख दूंगा, तू ज़्यादा नेता बन रहा है। मैं था जी लड़की की एप्लीकेशन तो लो, तो बोला इतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं लेते हैं, जो हम कह रहे हैं वो लिख के देना। आपने बताया कि लड़की पर इस तरीके से मारा पीटी हुई है, निशान दिखाए? सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने, डॉक्टरी भी करवाई है इनकी भी और इनके भैया की। मजे की बात आप एक और देखिए इसमें कि इनका भैया पिटा है, उसके चोट है, बीटाडीन से पट्टी हुई है और उसे ही बंद कर दिया इन्होंने। और सामने वाले पक्ष को बंद नहीं किया? सामने वाले पक्ष के 2 आदमियों तो बंद कर रहा था, मगर उनके कोई चोट फैट नहीं है। तो इतने तो रिलीफ उन्हें देना चाहिए था। जब आप मेडिकल करवा रहे हो, उनके भैया के चोट लगी है, तो आप उन्हें ये तो कह सकते थे वो तो मुजरिम तो था नहीं, खुद पिटा और खुद ही बंद हुआ है वो। ये कहाँ का अन्याय है? और ऊपर से फिर आप एक अधिकारी तो 3 स्टार अधिकारी SHO तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि वो फैसले के लिए दबाव बनाए। SHO कभी नहीं कह सकता आप समझौता करो, SHO ये कह सकता आप आपस में बैठ के बात कर लो एक बार, मगर वो तो सीधा कह रहा मेरे ऊपर दबाव आ रहा, आप फैसला कर लो। तो दूसरी पार्टी के सपोर्ट में ज़्यादा आ रहे हैं? जी, जब ही तो यहाँ आए हम CP के पास मिलने, जब भी मैंने इनसे कहा CP सर से मिल लो एक बार। फिर कमिश्नरेट क्या कहना है इस बारे में? कमिश्नर साहब ने फ़ोन करा उन्हें, वैसे तो SHO तो वो कह रहे हैं आप थाने चले जाइए। मैंने फ़ोन कर दिया, आप देखते हैं थाने जाके क्या होता है दोबारा। लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो आप थे, आप इनकी मदद कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो लोगों की मदद भी नहीं मिल पाती पूरी जिंदगी। दे तो मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे तो प्रशासन पे भरोसा नहीं है या पत्रकार बंधुओं पे नहीं है, प्रशासन पे भरोसा। अब ऐसा होता 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब वो अधिकारी किस हद तक जा सकता है या क्या कर सकता है वो तो अब जाके पता चलेगी, अब वो क्या कार्रवाई करता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।